Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. God the Father. Hallelujah. Praise you, praise you. प्रियजनों, प्रभु यीशु के पाक पवित्र नाम में आप सभी का अभिनंदन स्वागत मैं करना चाहता हूँ। और आए हम मिलकर प्रभु की वाणी की ओर ध्यान करेंगे, सीखेंगे और लर्न करेंगे। हमारे पास जो है प्रभु की वाणी के टाइम आ चुका है कि हम मिलकर लर्न करेंगे, सीखेंगे। अगर आप मेरे साथ जो है प्रभु की वाणी को सीख रहे हैं, पहली बार हैं, तो आपको पता है कि ये रूह की खुराक प्रोग्राम है। और मैं चाहूँगा कि हम मिल के प्रभु की वाणी को सीखें, लर्न करेंगे हम लोग टुगेदर। और पिछले दिनों में हम लोग जो हैं ख़ास एक टॉपिक का शुरुआत किया था, और वो टॉपिक है कि पवित्र आत्मा के वरदान, पवित्र आत्मा की नेमतें, और जिसे गिफ्ट्स ऑफ द होली स्पिरिट कहते हैं। हमने लर्न किया था कि किस तरह से पवित्र आत्मा के वरदान, उसकी नेमतें हमें बख्शी जाती, हमें दी जाती है। परमेश्वर ने ये वरदान जो हैं अपनी मर्ज़ी से पवित्र आत्मा चूज़ करते हैं, और हर शख्स को जैसे उसकी मर्ज़ी है, जैसे उसकी स्व इच्छा है, परमेश्वर उन सब को, जो इन वरदानों को हमें बाँट देते हैं, दे देते हैं। और इन वरदानों के ज़रिए से हम प्रभु की सेवकाई करते हैं, प्रभु की इच्छा को पूरा करते हैं, प्रभु के राज्य की बढ़ोतरी होती है, और परमेश्वर के नाम को जलाल महिमा मिलता है। और हम किसी भी गिफ्ट के बारे में, किसी भी वरदान के बारे में लालसा कर सकते हैं, यानी कि इच्छा रख सकते हैं, ख्वाहिश रख सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं। पौलुस कहता है, बड़े-बड़े वरदानों की खोज करते रहो, बड़े-बड़े वरदानों को आप प्रभु से माँगो, उनसे जो है प्रार्थना के तौर पर प्रभु से माँगा जाए। कोई भी गिफ्ट, कोई भी वरदान, कोई भी नेमत प्रभु से माँगी जा सकती है, पर इवेंचुअली, अल्टीमेटली ये प्रभु की मर्ज़ी होती है, प्रभु की इच्छा है कि वो कौन-सी नेमत, कौन-सा वरदान हमें देना चाहते हैं। तो चंद जो हमारे प्रोग्राम पिछले दिनों में रहे हैं, उनमें हमने सीखा था कि किस तरह से जो है ऐसे गिफ्ट होते हैं जिसे रेवलेशन गिफ्ट कहते हैं, और ऐसे गिफ्ट भी होते हैं जिसे हम जो हैं परमेश्वर के द्वारा से जो है पावर गिफ्ट भी होते हैं, उनके बारे में हमने सीखा था। और आज जो है हमने मैनिफेस्टेड गिफ्ट जो हैं ज़ाहिर होते हैं, प्रगट होते हैं, उनके बारे में सीखा। तो आइए मिलकर एक और वर्ग है, एक और जो है कैटेगरी है जिसके बारे में हम लर्न करना है, कि वो ऐसे गिफ्ट जो हैं जो उच्चारित किए जाते हैं, जो बोले जाते हैं, ऐसे वरदान जिसमें हम लोग अपने होठों का इस्तेमाल करते हुए उच्चारण करते हैं। हम उसे बोलते हैं, और उन वाणी के शब्दों को हम जो है परमेश्वर के वचनों के लिए, उसके कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे रेवलेशन गिफ्ट जो है भीतर है, मन के अंदर है, ख्यालों के अंदर है, रूह के अंदर है। जैसे डिसर्निंग है, परखना, ये मन के अंदर है, रूह के अंदर है। जैसे विश्वास पावर गिफ्ट है, ये अंदर है, दिखाई नहीं देता है, ठीक है? उसी तरीके से दूसरे गिफ्ट जो हैं भीतर के हैं, अंदरूनी हैं, इंटरनल है। पर ये जो गिफ्ट हैं जो अभी हम सीखने जा रहे हैं, ये जो होठों से द्वारा उच्चारित किए जाते हैं, ऐलान किए जाते हैं, घोषित किए जाते हैं, इनके द्वारा से हम बोलते हैं, और ये जो है ऐलान करने का काम है। सबसे पहला जो गिफ्ट है, इसे कहते हैं प्रोफेसी, या हिंदी में कहते हैं भविष्यवाणी करना, या पंजाबी में कहते हैं अगम वाक करना, जो है प्रोफेसाई करना, जिसके द्वारा से हम जो हैं परमेश्वर की बातों को ऐलान करते हैं। होठों का इस्तेमाल होता है यहाँ पर। परमेश्वर जो है हमें ये वरदानों को बख्शता है। ध्यान दीजिए, कई बार कन्फ्यूज़ हो जाते हैं लोग, तो इसलिए मैं जो है इस टॉपिक को बड़े ही ध्यानपूर्वक थोड़ा वक़्त लेते हुए उसको सिखाऊँगा। एक होता है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ये है, जैसे हमने फाइव फोल्ड मिनिस्ट्री के बारे में सीखा था कि वो वरदान जो जो परमेश्वर ने कलीसिया को सेवकाई के लिए सेवकों को बख्शे गए हैं, जिसमें हमने सीखा था कि पासबान होते हैं, प्रचारक होते हैं, उसमें टीचर होते हैं सिखाने वाले, उसी तरीके से अपोस्टल्स होते हैं। एंड देन हमने ये सीखा था उसमें जो है पाँचवाँ हमने सीखा था कि प्रॉफिट होते हैं, ठीक है? प्रॉफिट वो होते हैं जो ख़ास इस सेवकाई के लिए, खिदमत के लिए, मिनिस्ट्री के लिए अलग जो है मिनिस्ट्री का गिफ्ट है। पर जो प्रोफ़ेसी करना, गिफ्ट ऑफ प्रोफ़ेसी है,
पवित्र आत्मा के वरदान वो जो है उससे भिन्न है, हालाँकि वो प्रॉफ़िट भी इस्तेमाल करते हैं, ये फ़र्क है। जैसे हम ये कह सकते हैं कि सब लोग गीत गा सकते हैं, कलीसिया में सबको गीत गाना चाहिए। सब जो हैं मिलकर प्रभु की प्रस्तुति करें, गीत गाएँ, हम्द के गीत गाएँ, हम सब लोग कहते हैं और सब लोग गाते हैं, गीतों को गाकर सब जन जो हैं प्रभु की प्रस्तुति आराधना करते हैं। उसके बावजूद सब लोग जो हैं सिंगर नहीं कहलाते, हालाँकि सब लोग गाते हैं, आप घर पे गाते हैं, आप अपने रूम में गाते हैं, आप जो है मन में गाते हैं, आप सुर में गाते हैं या बहुत अच्छा गाते हैं, सुरीला गाते हैं, कैसे भी आप सब लोग गा सकते हैं। सब लोग गाते हैं, इसका मायने ये नहीं कि सब लोग सिंगर हैं। उसी तरीके से ये जो गिफ्ट है परमेश्वर जो प्रोफ़ेसी का देता है, ज़रूरी नहीं कि प्रोफ़ेसी करने से इंसान प्रॉफ़िट हो जाता है। ठीक है? जैसे सब लोग गाने से सब लोग सिंगर नहीं हो सकते हैं, सब लोग गायक नहीं हो सकते, हालाँकि सब गा सकते हैं, उसके बावजूद सब लोग सिंगर नहीं कहला सकते। एक है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जो प्रॉफिट की एक खास कॉलिंग ब्लड सेवकाई के लिए कलीसियाई तौर पर या सेवक की इकाई में इस्तेमाल करने के लिए जो है प्रोफ़ेसी करी जा सकती है, परमेश्वर प्रोफ़ेसी की दे सकते हैं। और ये प्रोफ़ेसी ज़रूरी जो शख्स करता है या जिसको ये गिफ्ट दिया जाता है, नॉट नेसेसरीली ऐसा हो कि वो शख्स जो है प्रॉफ़िट कहलाया जाए, ऐसा ना ज़रूरी नहीं है। हो भी सकता है बट नॉट नेसेसरीली ज़रूरी नहीं क्योंकि जैसे गाने वाला सिंगर हो सकता है और सब गाने वाले ज़रूरी नहीं कि सिंगर हों। तो उसी तरीके से ये गिफ्ट हैं। 3 इसमें हिस्से होते हैं। एक है गिफ्ट ऑफ प्रोफ़ेसी, एक है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट और एक है स्पिरिट ऑफ प्रोफेसी। स्पिरिट ऑफ प्रोफेसी ये होती है कि कोई किसी खास मीटिंग में है या माहौल में है जहाँ पर प्रोफेसी या प्रॉफिट मिनिस्ट्री कर रहे हैं, तो उस समय पवित्र आत्मा किसी को इंस्पायर करता है, इन्फ्लुएंस करता है, तो वो जो है उस प्रेरणा के एटमॉस्फेयर में स्पिरिट ऑफ प्रोफेसी के द्वारा प्रोफेसी ग्रहण कर सकता है, प्रोफेसी मिल सकती है उसे। जब वो उस एटमॉस्फेयर में नहीं होगा या उस मकसद को पूरा करने के लिए नहीं होगा जो उस समय चाहिए है प्रभु को पूरा करना, तो लेटर ऑन ज़रूरी नहीं कि उसको प्रोफ़ेसी मिले। जैसे शाऊल जो है जब प्रोफ़ेटों की एक मंडली में, एक टोली में पहुँचे तो वो प्रोफ़ेसी करने लग गया। ये पवित्र शास्त्र बाइबल शमूएल की किताब में लिखा नानस वो प्रोफ़ेट नहीं है, शाऊल, शाऊल तो एक बादशाह है। बट क्योंकि उस एटमॉस्फेयर में पहुँचा जहाँ पर प्रोफ़ेट्स थे, वहाँ पर नबी लोग थे, तो वहाँ पर वो प्रोफ़ेसी करने लग गया। सो एक स्पिरिट ऑफ प्रोफ़ेसी है, एक गिफ्ट्स ऑफ प्रोफ़ेसी है और एक है ऑफ़िस ऑफ प्रॉफ़िट। सो इन तीनों को समझना बहुत ज़रूरी है और ये जो है मिलकर प्रभु की खिदमत के लिए इस्तेमाल होते हैं। पहला कुरिन्थियों का खत उसका 12 अध्याय जो मैं पहले भी आप लोगों के साथ जो है शेयर किया है, मैं फिर से उस हवाले को दोहराना चाहता हूँ, जिस पर से ये जो परमेश्वर की आत्मा के पवित्र आत्मा के 9 वरदानों के बारे में बयान किया गया है। हम पढ़ते हैं पवित्र शास्त्र बाइबल में पहला कुरिन्थियों के खत में और वहाँ पर बड़े ही खुलासा करके इनका विवरण देते हुए 12 अध्याय में खास तौर पर बताया गया है कि ये जो वरदान है, ये जो नेमतें हैं, परमेश्वर का आत्मा अलग-अलग तरीके से लोगों को बख्शता है और देता है और प्रभु की मर्ज़ी से वो बख्शे जाते हैं और हम उनको जो है सेवकाई में इस्तेमाल करते हैं। अब जो है मैं चाहूँगा कि आप ये जो प्रोफेसी के बारे में लर्न करते हैं। प्रेरितों के काम उसका दूसरा अध्याय और उसकी 17 आयत में लिखा है कि अंत के दिनों में मैं अपना आत्मा सब मनुष्य पर, सब वश्य पर, सब लोगों पर उंडेलूँगा और ये भी लिखा हुआ है यहाँ पर 2 की 17 में कि तुम्हारे बेटे-बेटियाँ जो हैं भविष्यवाणी करेंगी, अगम वाक करेंगी, यहाँ पे जो है प्रोफेसाई करेंगी। देखिए ये उसी वरदान की बात हो रही है जो गिफ्ट्स ऑफ द होली स्पिरिट है प्रोफेसी का ये प्रेरितों के काम अमाल की किताब एक्स चैप्टर 2 वर्स 17 में है ठीक है जो मैंने पहले बताया पहला शमूएल 10 की 6 में वहां पर लिखा है कि शाऊल पहुंचते हैं और वहां पर प्रोफेसी करने लग जाते हैं तो इसी तरीके से ये जो है प्रोफेसी करना जो है परमेश्वर का वरदान है पहला करंथी के खत में 12 अध्याय में पौलुस कहता है सब जो है एक के बाद एक जो है प्रोफेसी कर सकते हैं जैसे मैंने बताया कि सब गीत गा सकते हैं एनीवन एंड एवरीवन कैन प्रोफेसाई या कैन प्रोफेसाई डजंट मीन के विल प्रोफेसाई इट डिपेंड्स ऑन द पर्सन एंड द पावर ऑफ द होली स्पिरिट कि उसको दी जा रही है वो नेमत वरदान हो ना पर
कैन प्रोफेसाई कर सकता है, क्षमता है, योग्यता है और प्रभु का आत्मा दे सकता है सबको, एवरीवन, नए को, पुराने को, कोई भी जन प्रोफेसी कर सकता है अगर पवित्र आत्मा चाहे तो, उनको दिए तो। ठीक है? ये है प्रोफेसी के नेमत के बारे में, वरदान के बारे में। इसलिए पौलुस कह रहा है, जैसे सब लोग गीत गा सकते हैं, ये स्टेटमेंट कहा जाता है, सब लोग गा सकते हैं, ठीक है? ये एक जो है स्टेटमेंट है। उसी तरीके से पौलुस कहता है, सब लोग प्रोफेसी कर सकते हैं, ठीक है? पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय उसमें लिखा हुआ है कि ये प्रोफेसी जो जो कोई प्रोफेसी करता है उसमें क्या होता है? उसमें लाभ होता है, उपदेश होता है, तसल्ली की बातें होती हैं। ये 3 बातें वहाँ पर लिखी हुई हैं। अगर आप लिखते हैं हवाला या बाद में पढ़ना चाहते हैं कहाँ पर ये बात लिखी हुई है, पहला कुरिन्थियों के तहत 14 अध्याय उसकी तीसरी पंक्ति में लिखा है, जो कोई भविष्यवाणी करता है, जो कोई अगमवाक करता है, वो लाभ यानी कि बेनिफिट और दूसरा है उपदेश यानी कि एक्सोर्टेशन, अपलिफ्टिंग करना और तसल्ली की बातें करता है। 3 बातें होती हैं पवित्र आत्मा के इस नेमत के द्वारा से। अगर ये 3 बातें नहीं होती है तो आप ध्यान दीजिए कि ये जो भविष्यवाणी का वरदान क्या कर रहा है, कहीं वो मुझे खुदावन से दूर तो नहीं ले जा रहा है, कहीं ये इंसान का स्वयं की ओर से तो नहीं हो रही। तो अगर उससे जो है ब्लेसिंग नहीं आ रही है, लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है, अगर हम उससे जो है फ़ायदा नहीं हो रहा है, नुकसान हो रहा है, तो ये समझिए कि परमेश्वर की ओर से नहीं है वो वरदान या वो प्रोफेसी नहीं है परमेश्वर के वचन के द्वारा या फिर एक्सहॉर्टेशन नहीं हो रहा है, अपलिफ्टिंग नहीं हो रही है। रूह में आप उभारे नहीं जा रहे, इनफैक्ट आपको डर लग रहा है, आपके अंदर संदेह पैदा हो रहा है, आप शक करने लग जा रहे हैं, आपके अंदर खौफ सा पैदा हो रहा है या आपको जो है मायूसी सी आने लगी है, आप जो है इनफैक्ट जो हम बड़े परेशान से हो गए, चिंतित से हो गए। तो दैट मीन्स ये प्रोफेसी जो है हो सकता है इंसान की अपनी हो सकता है कि इंसान ने अपने दिल से, अपने हृदय से कही, हो सकता है ऐसा भी है कि वो प्रोफेसी हो ही ना, तो इसलिए किसी की मन की बात भी हो सकती है। तो आप ध्यानपूर्वक रहें, अगर उसमें लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है, नुकसान हो रहा है या फिर उससे एक्सहॉर्टेशन या अपलिफ्टिंग, हौसला अफ़ज़ाई उभारा नहीं जा रहा है, आपकी रूह को प्रभु की नज़दीकी में नहीं ले जाया जा रहा है। आप परमेश्वर की नज़दीकी में जाने के बजाय परमेश्वर से दूर हटते चले जा रहे हैं। आप परमेश्वर के करीब आने के बजाय परमेश्वर के उलट या उसके विरोध में चले जा रहे हैं। आप किसी और तरफ में खींचे चले जा रहे हैं। यहाँ आप जो है संदेह करने चले जा रहे हैं। आप और जो है प्रभु की वाणी पर शक करते चले जा रहे हैं। तो दैट मीन्स इट इज़ नॉट द राइट प्रोफेसी। उस पर ध्यान दीजिए, तवज्जो दीजिए, परखा जाए, जाँचा जाए कि क्या प्रोफेसी जो है ये काम हो रही है। तीसरा है कि उससे जो है तसल्ली होनी चाहिए, यू नो आत्मिक तौर पर आपको ये तसल्ली का थैंक गॉड कि ये वचन मुझ पर पहुँचा है। प्रभु की शुक्रगुज़ारी करें, आपको लगे यस प्रभु इसी वचन का, इसी वाक्य का, इसी शब्द का मैं इंतज़ार कर रहा था। तो आपको जो है ये बात तसल्ली हो, आपके अंदर वो जो है एक आस्था पैदा हो, आपके अंदर वो एक निष्ठा, विश्वास, ईमान पैदा हो कि ये वचन सुनने से, ये वाणी सुनने से आपके अंदर तसल्ली आई है। आप जो हैं और बेनिफिट हुए हैं, आप परमेश्वर के नज़दीकी में जा रहे हैं, आपकी रूह उभारी जा रही है, आप डाउन नहीं जा रहे हैं, आप अपलिफ्ट किए जा रहे हैं। तो ये 3 बातें प्रोफेसी के द्वारा होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये नहीं होते हैं तो आप प्रोफेसी को नज़रअंदाज कर सकते हैं और आप प्रोफेसी को जो है एक साइड में करके वचन पे आधारित अपनी ज़िंदगी जी सकते हैं। आपको ज़रूरी नहीं कि इसी पर चलते जाना है, क्योंकि अगर ये परमेश्वर की नज़दीकी में उसके वाणी की ओर नहीं आपको लेके जा रही है। देखो परमेश्वर के वचन में लिखा है, जॉन्स गॉस्पेल प्रभु यीशु स्वयं कहते हैं कि जॉन्स गॉस्पेल चैप्टर 6 में भी कहते हैं कि पवित्र आत्मा जो है धर्म की बातें, परमेश्वर का राज्य की बातें हम पर ज़ाहिर करेगा। जॉन्स गॉस्पेल चैप्टर 14 एंड 15 एंड 16 में कहेगा, वो मेरी ओर से लेगा और तुम पर ज़ाहिर करेगा, प्रगट करेगा, रिवील करेगा, दिखाएगा और वो मेरी महिमा करेगा। तो ध्यान दीजिए, खुदावंद यीशु कहते हैं कि पवित्र आत्मा मुझसे लेगा और तुम पर रिवील करेगा, मैनिफेस्ट करेगा, नाज़िल करेगा और वो मुझे ग्लोरीफाई करेगा। अगर प्रोफेसी के द्वारा से यीशु को महिमा नहीं मिल रही है, खुदावंद यीशु जलाल नहीं प्राप्त कर रहे हैं और वो ग्लोरीफाई नहीं हो रहे हैं, इंसान की ग्लोरी हो रही है या किसी और को अपलिफ्टिंग हो रहा है, यहाँ परमेश्वर जो है उसमें जो है परमेश्वर को जो है
इग्नोर किया जा रहा है, उसमें परमेश्वर कहीं है ही नहीं है उस प्रोफेसी में। परमेश्वर जो है उसमें उसकी मददसराई हो ही नहीं रही है। तो वो प्रोफेसी जो है प्रभु ने नहीं भेजी। प्रभु कहते हैं कि वो मुझसे लेगा और आप पर ज़ाहिर करेगा और वो मेरी महिमा करेगा। खुदावंद के नाम को जलाल देगा, ग्लोरीफाई करेगा। सो वेरी, वेरी पावरफुल, वेरी इंपॉर्टेंट। सो प्रियजनों, मैं चाहूँगा कि हम जो हैं बाइबल के आधार पर प्रोफेसीज़ को जो है ग्रहण करें और ये गिफ्ट जो है इसको मिसयूज़ होता हुआ हम देखते आए हैं, क्योंकि बतेरे लोग क्वेश्चन नहीं करते हैं, बहुत बतेरे लोग एग्जामिन नहीं करते हैं, वचन से उसका जो है उसकी तुलना नहीं करते, वचन से क्रॉस चेक नहीं करते हैं। इस वजह से उसको जैसे हैं वैसे अडॉप्ट कर लिया जाता है और कई बार नुकसान उठा लिया जाता है। तो पवित्र आत्मा कहते हैं हमें वाणी के ज़रिए से, पाक कलाम हमें इस बात की अनुमति देता है कि जो है प्रोफेसी को परखा जाए, जाँचा जाए, ध्यानपूर्वक देखा जाए क्या वचन के आधारित में है ये। दूसरा पत्रस का खत, दूसरा पत्रस की पत्री चैप्टर 1 एंड वर्स 21 में लिखा है, जो कोई भविष्यवाणी करता है, वो परमेश्वर की आत्मा के द्वारा से बोलता है, स्वयं से नहीं। इस तरह से जो है लिखा हुआ है, भविष्यवाणी जो है परमेश्वर की आत्मा के उत्साहित करने से, उकसाने से, उसी के द्वारा से बोली जाती है। स्वयं खुद नहीं बनाना है, स्वयं खुद जो है इसको क्रिएट नहीं करना है या इसको इमेजिन नहीं करना है, इसको जो है किसी तरीके से मेकअप करने की जरूरत नहीं। लिखा है ता इंसान बनाने की कोशिश करे, लिखा है मनुष्य की इच्छा से नहीं, बल्कि मनुष्य पवित्र आत्मा के उकसाने के द्वारा से, परमेश्वर की इच्छा के द्वारा से बोलते हैं। तो इसलिए इट हैज टू बी फ्रॉम द विल ऑफ गॉड, इट इज फ्रॉम द विल ऑफ गॉड, इट इज नॉट टू बी मेड बाय ह्यूमन or created by any human being or any person on the earth. So this is totally by the Holy Spirit, पवित्र आत्मा के द्वारा से होता है। अगर कोई इंसान बनाता है तो वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। परमेश्वर के वचन में ये भी लिखा हुआ है, पौलुस भी बात को जाहिर करते हैं अपने खतों में कि हम थोड़ा-थोड़ा जानते हैं और थोड़ा-थोड़ा समझते हैं। फिर एक जैसे प्रतिबिंब की तरह लिखा हुआ है, पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय 9 आयत। अगर आप लिख रहे हैं तो लिख लीजिए, अगर आप सुन रहे हैं तो आप ध्यान दीजिए। पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय और उसकी 9 आयत यहाँ पर मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ। उसमें लिखा है कि परमेश्वर का वचन जो है, परमेश्वर की वाणी जो भविष्यवाणी के तौर पर आती है, वो भी हिस्सों में और अंश में आती है और पार्ट्स एंड बिट्स परमेश्वर हम पर जाहिर करते हैं। परमेश्वर जो है उसके संबंध का सारा ज्ञान, सारी की सारी बातें जो है प्रॉफिट या प्रोफेसी के थ्रू से जाहिर नहीं करते। परमेश्वर चाहते हैं कि उतना का हिस्सा हम डिपेंड रहें और बाकी परमेश्वर से सुनने की उम्मीद रखते रहें। तो परमेश्वर पार्ट्स एंड बिट्स जो है हिस्सों में जाहिर करते हैं। टोटल प्रोफेसी जो है प्रभु यीशु ही जाहिर करते हैं, उन्हीं पर है, परमेश्वर के वचन में है। बाकी टाइम टू टाइम परमेश्वर अपनी मर्जी को जाहिर करने के लिए पार्ट्स एंड हिस्सों में पूरी विवरण, खुलासा, डिटेल जो है, जरूरी नहीं कि परमेश्वर हम पर जाहिर करे, क्योंकि ऑलरेडी परमेश्वर का वचन रिवील हो चुका है। परमेश्वर पार्ट्स एंड हिस्से, कुछ अंश, कुछ पार्ट जो है जाहिर करते हैं प्रोफेसी के तौर पर। तो इसलिए ध्यान दीजिए, ठीक है। और जो कुछ भी परमेश्वर की वचन के आधार पर हो वो ही प्रोफेसी हो। अगर प्रोफेसी कोई भी परमेश्वर के वचन के आधार पर नहीं है तो उस पर तवज्जो देना, ध्यान देना, उसको सुनकर डरने की जरूरत भी नहीं है, या फिर कांपते रहना, सोचते रहना कहीं मुझ पर बुरा ना हो जाए, हाय अगर मैं ये ना करूं, ये ना सुनूं, नहीं ये ना करूं तो मुझ पर कहीं आफत ना आ जाए, आपत्ति ना आ जाए, मेरे बिगड़ ना जाए, मेरा कुछ खराब ना हो जाए, परमेश्वर मुझसे नाराज ना हो जाए। तो अगर कोई प्रोफेसी परमेश्वर के वचन के आधार पर नहीं है, कोई ऐसा जो प्रोफेसी जो है परमेश्वर के वचन से सीधा-सीधा उलट है या उसके विपरीत में है, तो आपने बिल्कुल उस पर ध्यान नहीं देना, डिस्कार्ड कर देना चाहिए, क्योंकि वो जो है परमेश्वर की मर्जी नहीं है। पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय 10वीं आयत में इस प्रकार से लिखा है, परमेश्वर का अ, आत्मा जो है चाहता है कि हम जो हैं प्रोफेसी को गीतों भजनों के द्वारा से, मन के साथ से, रूह के साथ से जो है ग्रहण करी जाए, रिसीव किया जाए। अगर प्रोफेसी जो है कई बार प्रोफेसी जो है अनन्य भाषा के तौर पर भी आती है। ये भी एक तरीका है परमेश्वर के वचन का, कि वो जो है
प्रोफेसी जो है टंग्स में और उसकी इंटरप्रिटेशन और अनदर गिफ्ट है, और वो जब उच्चारित करी जाती है तो वो भी एक प्रोफेसी की शक्ल हो जाती है। तो ऐसे प्रोफेसी जो है ज़रूरी नहीं कि वो भविष्य की बातें करे। प्रोफेसी जो है प्रेज़ेंट की बातें भी हो सकती है। एक्ट्स चैप्टर 13 और उसकी पहली 3 पंक्ति हम पढ़ते हैं, प्रेरितों का काम 13 अध्याय उसकी पहली, दूसरी और तीसरी पंक्ति में इसमें प्रकार से लिखा हुआ है कि अंताकिया की कलीसिया अ, मिलकर सामूहिक उपवास कर रही थी, प्रार्थना कर रही थी, और वहाँ पर सेवक थे, प्रचारक थे, शिक्षक थे उस कलीसिया में, और परमेश्वर का आत्मा कहने लगा कि मेरे लिए पौलुस और बरनबास को सेवकाई के लिए अलग किया जाए, उनको भेजा जाए, मखसूस किया जाए। सो ज़ाहिर है कि अगर वहाँ पर लोग प्रार्थना कर रहे थे, रोज़ा रख रहे थे, और परमेश्वर का आत्मा कहने लगा, और वहाँ पर लिखा है कि वहाँ पर कलीसिया में प्रोफेट्स थे। तो इट्स वेरी ऑब्वियस क्लियर कि खुदावन में भी उन नबियों के द्वारा से, उस प्रोफेट्स के द्वारा से बातचीत करने लग गया हो, और ये फ्यूचर की बात नहीं थी, प्रेज़ेंट वहाँ पर बैठे हुए पौलुस और बरनबास जो कलीसिया के हिस्से थे उनकी बात हो रही थी, कि प्रभु कह रहा है कि अब किया जाए, ये अब की बात है, ये नहीं कि कोई प्रोफेसाई करी जा रही थी फ्यूचर। सो प्रोफेसी नॉट नेसेसरली न्यू टेस्टामेंट में ऐसा है कि वो प्रेज़ेंट तौर पर जो बातें हो रही उस पर भी रिलेटेड होती हैं। और ओल्ड टेस्टामेंट में जो प्रोफेसी की ज़्यादा शक्ल जो है, भविष्य में होने वाली बातों की बात है। न्यू टेस्टामेंट में भी ऐसा काफ़ी है, बट नॉट नेसेसरली, नॉट ज़रूरी नहीं कि सिर्फ़ भविष्यवाणी की बातें हो। ऑफ़ कोर्स न्यू टेस्टामेंट में रेवलेशन की किताब भविष्य की बातें हैं, और कई और प्रोफेसी की बातें हैं पाई जाती, बट प्रोफेसी जो है प्रेज़ेंट बात को रिलेटेड भी हो सकती है, कि परमेश्वर का आत्मा जैसे अंताकिया के कलीसिया में को उभार रहा था कि ये जो है ऐसे किया जाए, प्रॉफ़िट के ज़रिए से बातचीत हो रही। तो ये प्रेज़ेंट उभारना भी हो सकता है। कई बार कलीसिया में कुछ गलती है, गुनाह है, उसको भी पॉइंट आउट किया जा सकता है। जैसे जॉन द बैप्टिस्ट जो प्रॉफ़िट के तौर पर प्रॉफ़िटिकल मिनिस्ट्री करते, तो वो सीधा ऐसे निशान करके, पॉइंट आउट करके बता देते कि हेरोदियस गलत कर रहा है, हेरोदेस बादशाह गलत कर रहा है। हालाँकि प्रॉफ़िट की सेवकाई है, वो भविष्य की बातें नहीं कर रहा है, प्रेज़ेंट की बातें ताड़ना के तौर पर, जजमेंट के तौर पर, ज़ाहिरी तौर पर पॉइंट आउट करने के लिए वो जो है ऐसे कर रहे थे। तो ऐसा भी होता है, प्रोफेसी जो है नॉट नेसेसरली कि वो भविष्य की बातें हो, बल्कि प्रेज़ेंट की बातों को बताने के लिए, उभारने के लिए और तसल्ली देने के लिए वो हो सकता है, और ये काम जो है न्यू टेस्टामेंट में प्रोफेट्स के थ्रू से परमेश्वर ने किया है, और ये बातें प्रभु के वचन में बार-बार ज़ाहिर करके बताई गई है कि परमेश्वर ने इसीलिए कलीसिया में ये गिफ्ट रखा हुआ है, ताकि टाइम टू टाइम जो है रिमाइंडर दिया जाए, टाइम टू टाइम जो है उभारा जाए, टाइम टू टाइम जो है कलीसिया को जो है किसी बात के लिए पॉइंट आउट किया जाए कि ये काम करना चाहिए, ये काम होना चाहिए। परमेश्वर जो बातें करते हैं, रेवलेशन की किताब की में जो 7 कलीसिया को जो भविष्यवाणी के तौर पर बातें आई, तो उसमें बार-बार एक वाक़या का उल्लेख होता है, उसमें कहता है, जिसके सुनने के कान हो, वह सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। तो फिर से जो है आत्मा जो है कलीसिया से कह रहा है, बातचीत कर रहा है। तो ये जो है प्रेज़ेंट टाइम में कलीसिया के लिए जो है बातचीत करने का, नॉट नेसेसरली कि ज़रूरी नहीं कि फ्यूचर की बातें करी जाए। परमेश्वर जो है ऐलान करने के लिए, घोषित करने के लिए, उभारने के लिए, सूचना देने के लिए, तसल्ली देने के लिए, डाँटने के लिए, फटकारने के लिए, सुधारने के लिए भी प्रोफेट लोगों को इस्तेमाल करते आए हैं न्यू टेस्टामेंट में एज़ वेल एज़ ओल्ड टेस्टामेंट में। तो ये सेवकाई ज़रूरी है, और वाक़ई इसकी ज़रूरत पाई जाती है कलीसिया के अंदर, और खुदावंद किसी को भी ये गिफ्ट, ये वरदान जो है दे सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि अगर आपको प्रोफेसी दी गई है तो आप प्रॉफिट हैं, नॉट नेसेसरली। तो इसलिए आप, ज़रूरी नहीं कि आप जो है आपको प्रभु ने कोई बात बताई है, तो बात वाक़ई वचन के आधारित है, तो आप अपने साथ प्रॉफिट लगाना शुरू कर दें। ज़रूरी नहीं है, जब तक आप वाक़ई में प्रॉफिट होने के लिए मुकर्रर नहीं करे गए हैं खुदावंद की ओर से, वो अलग एक ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है। क्यों ज़रूरी होते हैं भविष्यवाणी? भविष्यवाणी का वरदान क्यों ज़रूरी है, और क्यों ज़रूरी है कि खुदावंद चाहते हैं कि ये जो है वरदान कलीसिया में पाया जाए? अब जो हिजकिय्याह की किताब उसका 37 अध्याय उसकी पहली आयत से चौथी आयत तक पढ़ें, तो उसमें लिखा है कि भविष्यवाणी जो है ज़िंदगी लेकर आती है। जहाँ पर सूखा है, जहाँ पर ड्राइनेस आ जाता है, जहाँ पर जो है बोरियत सी होने लग जाती है, जहाँ पर लोग जो है नीरस, जो सूखे हो जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं, ईमान कमज़ोर हो जाता है,
वहाँ पर बेदारी लाने के लिए, रिवाइवल लाने के लिए या ज़िंदगी लाने के लिए ये जो वरदान प्रभु जो हैं, भविष्यवाणी का वरदान जो है, इस्तेमाल करते हैं। किसी को भी दे सकते हैं, किसी के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। पवित्र आत्मा का ये वरदान के द्वारा से परमेश्वर दर्शन देते हैं। दर्शन देते हैं। प्रेरितों का काम उसका 29 अध्याय उसकी 18 आयत में भी लिखा हुआ है, परमेश्वर अगम वाक्य द्वारा, प्रोफेसी के द्वारा जो है दर्शन देते हैं, उभारते हैं, दिखाते हैं, ज़ाहिर करते हैं। और ये एक तरीका है कि जहाँ कहीं विज़न नहीं होता है, लोग जो हैं, वाणी में लिखा हुआ है, वेयर देयर इज़ नो विज़न पीपल पेरिश, सो लोग नाश हो जाते हैं जहाँ पर दर्शन नहीं होता है। प्रोफेसी जो है दर्शन लेकर आती है। आपको निशाना दिखाती है, आप पर ज़ाहिर करती है, आप पर प्रगट करती है। अगर आप पर रेवलेशन नहीं है, जिस कलीसिया में रेवलेशन का प्रचार नहीं होता, जिस कलीसिया में परमेश्वर के वचन की जो छुपे भेदों को ऐलान नहीं किया जाता है, परमेश्वर की रहस्यमय बातों को बयान नहीं किया जाता है, वहाँ पर लोग जो हैं नीरस हो जाते हैं, खोखले हो जाते हैं और जो हैं गुनाह की बढ़ोतरी हो जाती है, क्योंकि वचन जो है रेवलेशन से भरा नहीं होता है, वचन जो है मसा से, अभिषेक से भरा नहीं होता। तो प्रोफेसी की स्पिरिट के द्वारा से परमेश्वर जो है दर्शनों को ज़ाहिर करता है, रेवलेशन को प्रगट करता है, दिखाता है वचन के अंदर से भी और मौजूदा हालातों में से के थ्रू से भी। ओके, ओके। पहला करंथियों 14 की 3 में भी लिखा हुआ है कि ये जो है लेके आएँगे, बरकतें लेके आएँगे, ब्लेसिंग्स लेके आएँगे। इसलिए ज़रूरी है, कलीसिया को बरकतें चाहिए, विश्वासियों को बरकतें चाहिए, तो ये गिफ्ट के द्वारा से आशीषें आती हैं, बरकतें उंडेली जाती हैं। बेदारी लेके आती हैं। रसूलों के किताब 13 अध्याय और उसकी पहली 3 पंक्तियों में बताया गया है कि किस तरह से ये डायरेक्शन पाने के लिए, मार्गदर्शन पाने के लिए सहायक सिद्ध होते हैं। ये जो वरदान है या गिफ्ट ऑफ प्रोफेसी, इससे जो है इंसान को मार्गदर्शन मिलता है। कई बार इंसान कन्फ्यूज़ होता है कि मैं ये करूँ या ये करूँ, ये चूज़ करूँ या ये चूज़ करूँ, बिज़नेस को लेकर, ज़िंदगी के फैसलों को लेकर। तो ये गिफ्ट के द्वारा से खुदावंद ज़ाहिर करता है कि तुम्हें ये चूज़ करना है, ये करना है, ये करना है, और हम प्रभु के सामने झुकते हैं, रुकते हैं, ठहरते हैं और उसके द्वारा से जो है परमेश्वर की बातें ज़ाहिर होती है। परमेश्वर बताते हैं कि ये उसमें आपको तसल्ली होती है, उसमें आपको जो है कन्फ्यूज़न नहीं होता, उसमें आपको डर नहीं होता, उसमें संदेह नहीं होता। परमेश्वर के वचन के द्वारा से, प्रोफेसी के द्वारा से शांति मिलती है, सुकून आता है, पीस होता है। वाणी कहती है ज़बूर 23 में, वो आपको राहत के चश्मों के पास लेके जाएगा, सुखदायक जल के झरनों के पास लेके जाता है, जहाँ पर शांति है, तसल्ली है। खुदावन ऐसी जगह पर ऐसी चीज़ों को आप पर ज़ाहिर नहीं करेंगे जो आप पर को सुख ना मिले, शांति ना मिले, तसल्ली ना मिले। वो कभी ऐसी जगह पर नहीं रहनुमाई करे। लिखा है जहाँ राहत है, शांति है, तसल्ली है, सुखदायक जल के झरनों के पास लेके जाए। अगर आपको सुख नहीं मिल रहा है, शांति नहीं, तसल्ली नहीं, तो दैट इज़ प्रोफेसी नो गुड फॉर, ठीक है? इसलिए ऐसी प्रोफेसी, ऐसी भविष्यवाणी जिसके द्वारा से तसल्ली हो, शांति हो और आपको मन में पीस हो कि यस दिस इज़ द विल ऑफ गॉड। अगर ऐसा नहीं है तो परमेश्वर की मर्ज़ी नहीं है, बैक ऑफ, आप हट जाएँ, ना उस पे टिके रहें, ना उस पर ध्यान दें, ना उस पर तवज्जो दें। वाणी के खिलाफ है तो आप पीछे हट जाएं। परमेश्वर का वचन यही कहता है। ओके, पहला थिस्सलुनीकियों चैप्टर 5, पहला थिस्सलुनियंस चैप्टर 5 वर्स 20 एंड 21, उसका 20 और 21 आयत, ये आखिरी हवाला आपके साथ मैं शेयर करने जा रहा हूँ। ये जो एक प्रैक्टिकल व्यवहारिक जो है एक सलाह दी गई है, सजेशन दिया गया है और एक निर्देश है हमारे लिए, एडमॉनिश करने के लिए बात भी है। ठीक है? अगम वाक भविष्यवाणी को तुच्छ ना जानो, सब बातों को परखो और जो अच्छी-अच्छी उसको पकड़ लो। ठीक है? लिखा है भविष्यवाणियों को तिरस्कृत ना किया जाए, फेंका ना जाए, तुच्छ ना जाना जाए, हेट ना किया जाए, बल्कि ये देखा जाए जो अच्छी-अच्छी उसको पकड़ लो, जो अच्छी नहीं उसको नज़रअंदाज कर दो। उसको छोड़ दीजिए। वाणी आपको और मेरे को अनुमति दे रही है, उसको तुच्छ नहीं जानना और उस पर जो है उसका विरोध नहीं करना और ना जो है
उससे परहेज़ करने से दूर रहना कि मैं प्रोफ़ेसी से दूर ही रहता हूँ। वो बात वो नज़रिया अच्छा नहीं है, वो बिब्लिकल नहीं है, क्योंकि वाणी जो है प्रोफ़ेसी जो से भरी हुई है। परमेश्वर का वचन ऐसे चीज़ों से भरा हुआ है जो फुल ऑफ प्रोफ़ेसीज़ है। जिसे तुच्छ नहीं जाना, लेकिन जो अच्छी-अच्छी उसे पकड़े रहो, जो खरी हैं, अच्छी हैं, उसको पकड़ ले, जो अच्छी नहीं है, आप छोड़ दीजिए। सो ऐसा हो सकता है, तुच्छ नहीं जानना है, अच्छी पकड़ी रहना है, जो अच्छी नहीं उसको त्याग देना है। तो प्रियजनों, जहाँ कहीं मुझे वॉच कर रहे हैं, आप सब जो इस समय शिरकत कर रहे हैं किसी भी माध्यम से, किसी प्लेटफ़ॉर्म के ज़रिए से, मैं चाहूँगा कि आप और मैं पूरी तरीके से अपने आप को भरपूरी के साथ परमेश्वर के चरणों में पेश करें, प्रार्थना में लगे रहें और गिफ्ट्स ऑफ द होली स्पिरिट की कामना करें, उम्मीद करें, उपेक्षा करें और परमेश्वर कि आपको और मेरे को खुदावन और वरदानों से भरे और गिफ्ट्स ऑफ द होली स्पिरिट दे, ताकि उसकी सेवकाई खिदमत हम कर सकें और खुदा उनके नाम को जलाल मिले और उसकी बादशाहत की बढ़ोतरी हो और यीशु उसमें आगे बढ़े हमारी ज़िंदगी के द्वारा से। गॉड ब्लेस यू ऑल।